Hi, myself, I'm Ratnabhushan, a frame motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. Welcome to ASGIS. ASGIS believe in quality, commitment, and success. उन्नति कैसे करें? स्वेट मॉर्डन की पुस्तक उन्नति कैसे करें। इस सृष्टि का कोई अंत नहीं, इस सृष्टि का कोई अंत नहीं। प्रकृति के भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं। यह समृद्ध किसी एक व्यक्ति विशेष की बपौती नहीं, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं। इस समस्त धन समृद्धि को प्राप्त करने की शक्ति भी हम में अथाह और असीम है, किंतु जब हम ईश्वर की महान शक्ति से अपने को अलग कर लेते हैं, जब हम अपने व्यक्तित्व को अपने शरीर तक ही सीमित कर लेते हैं, तो हम तुच्छ, क्षुद्र, दीनहीन और असमर्थ बन जाते हैं। जिस नहर का संबंध नदी से कट जाता है, जिस नहर का संबंध नदी से कट जाता है, उसे पानी कहाँ से आएगा? सर्वशक्तिमान की शक्ति के महास्रोत के साथ संबंध जोड़ते ही आप में महाशक्ति का प्रभाव आ जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास रख करके, अपने ऊपर विश्वास रख करके मेहनत करें। जब मनुष्य अपने को सृष्टि से विच्छिन्न, विभक्त और अलग कर देता है तो वह शक्तिहीन हो जाता है। अपने को जब वह विराट शक्ति का एक अंग मार कर चलता है तो उसे निरंतर यही अनुभव होता है कि सृष्टि की संपूर्ण शक्ति मेरी अपनी है। तब वह सागर जैसा गंभीर और पर्वत जैसा महान बन जाता है। फिर वह प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करने में अकेला नहीं रहता, वह असहाय विवश नहीं रहता, जो अपने को सृष्टि से अभिन्न मानकर चलता है। प्रकृति उसके साथ सहयोग करती दिखाई देती है। इससे व्यक्ति में ऐसा आत्मविश्वास पैदा होता है कि वह अथाह धन संपदा, अपार सुंदरता एवं अपरिमित सफलता को प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रकृति के अच्छप भंडार में अपरिमित और विराट धन संपदा भरी पड़ी है। अभी उसके एक भी अंश पर मनुष्य ने विजय प्राप्त नहीं की है। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने विश्व की विराटता का वर्णन करते हुए कहा कि मैं तो एक अथाह सागर के तट पर खड़ा अबोध बालक की भांति धूल छानता रहा, मेरे हाथ कुछ सीपियाँ और घूंघे ही लगे। न्यूटन की इस बात से साबित होता है कि वह इतना महान वैज्ञानिक होने पर भी कहता है कि मेरे हाथ अभी कुछ नहीं आया। प्रकृति ने इस संसार में अथाह समृद्धि, धन संपदा का भंडार पैदा किया है। किसके लिए? केवल अपने चहेते प्राणी मनुष्य के लिए। और मनुष्य की अपनी आलस्यता, मन की विकृति के कारण इस सारी संपदा को बेखबर होकर कहने लगते हैं कि मेरे भाग्य में तो कुछ नहीं। यह तो उसकी महान भूल ही होगी। ऐसा इस संसार में कुछ नहीं जिसे मनुष्य रूपी प्राणी प्राप्त न कर सके। ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं जिसे मनुष्य रूपी प्राणी प्राप्त न कर सके। सबसे मुख्य जीवन उपयोगी वस्तु अन्न है। लोगों का कहना है कि अन्न की कमी है, परंतु इस विचार को कृषि विशेषज्ञों ने निर्मूल सिद्ध कर दिया। उनका कथन है कि विश्व की भूमि का बहुत सा भाग अभी तक ऐसा है जिस पर हल नहीं चलाया गया। इसमें बहुत सी भूमि उपजाऊ है, इसमें प्रकृति उर्वर अभी तक सुरक्षित है क्योंकि वो खर्च नहीं हुआ। यदि सारी भूमि का सही उपयोग किया जाए तो कृषि की उपज दोगुनी नहीं तो 1.5 गुना अवश्य बढ़ जाएगी। जो भूमि जोती जा रही है उसकी भी और अच्छी देखभाल करने से, वैज्ञानिक साधनों को अपनाने से उसकी उपज बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार की खादें वैज्ञानिकों द्वारा बना ली गई हैं जिनसे भूमि का कायाकल्प किया जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि सृष्टि की रचना ही इस प्रकार हुई है, इसमें कुछ ही लोग धन संपन्न रह सकते हैं और शेष लोग उनकी दया पर जीने के लिए पैदा हुए हैं। सृष्टि में सुख समृद्धि के साधन सीमित हैं, इसलिए सभी मनुष्य एक समान समृद्धशाली कभी नहीं हो सकते। जो लोग संघर्ष करके मुकाबले में सफल होते हैं, वे ही धन संपत्ति प्राप्त करके भोग सकते हैं। शेष मनुष्यों के लिए केवल अभाग्य, पीड़ा और दुख ही बने हैं। इस प्रकार का विचार जड़ से ही गलत है। यह मिथ्या भ्रम है, अपने को धोखा देने वाली बात है। ईश्वर ने किसी को बड़ा या छोटा नहीं बनाया। यह तो मनुष्य की करतूत है और इसमें उनका अपना दोष नहीं। जो धन संपत्ति पर कब्जा जमाए हुए हैं, बल्कि उनका दोष है। जो स्थिति को वहन करते हैं, जब आप मानते ही नहीं कि विपुल धन संपत्ति प्राप्त करना आपका अपना अधिकार है, तो आप विपुल धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न ही कैसे कर सकते हैं? यह विश्व असीम है, यह ब्रह्मांड असीम है। प्रकृति के गर्भ में जाने कितने खजाने अछूते पड़े हैं, जिनमें मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने की अद्भुत क्षमता है। यह मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इन साधारण स्रोतों का खोज करके
विपुल धनमाल को प्राप्त करने और उनका उपयोग करने में अपनी बुद्धि, प्रतिभा और उत्साह का प्रयोग करके मनुष्य यदि अपने अंतःकरण में सुप्त शक्तियों को जागृत करने का प्रयत्न करे तो सफलता उसकी दासी है। सिद्धि सदा ही प्रयत्न के चरणों की दासी है। प्रयत्न करने वाले लोगों से संसार कांपता है। प्रयत्न करने वाले लोगों से संसार कांपता है क्योंकि वे अपने प्रयत्न तथा मन की एकाग्रता से अपने प्रत्येक कार्य को बखूबी निभाने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि समृद्ध लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं तथा अपनी ओर और अपने परिवारजनों, बच्चों आदि को भी समृद्ध बनाने में सफल रहते हैं। ठीक समय पर प्रयत्न अचूक निशाने का काम करता है। ठीक समय पर प्रयत्न अचूक निशाने का काम करता है।